हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज जैसा कि हमारा 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक जो मतलब जो हमारी वीडियो चल रही थी, तो उसके लगभग हमारे जो मतलब 9 चैप्टर और इसके अलावा क्या था कि जो हमने चैप्टर नंबर 10 केंद्र प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसमें मैंने आपको कहा था कि 2 कंसेप्ट थे हमारा, क्या माध्यिका और बहुलक, उसको हमने शुरू कर दिया था। तो गाइज मैंने कहा था कि जो मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 10 का उसका पार्ट फर्स्ट मतलब आ चुका था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे मतलब चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आए हैं। और माफ़ करना भाई, जब हमारे चैनल पे आ गया ना तो एक बार आप लोग क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल का इतना ज़्यादा आप दोस्तों में सब्सक्राइब करिए ना, क्योंकि तो ये सारा काम ना आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन काम होता है कंसेप्ट को लाना, आपको समझाना आसान तरीके से और आपको सारी चीज़ें सिखाने का काम होता है। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट में कि जो माध्यिका किसे कहते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि माध्यिका को कैसे कैसे गणना उसकी करना है, उसके क्या क्या विधियां होती है, मतलब कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। तो यार अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे, आज का जो पूरा हमारा पार्ट 2 होगा वो किस पे बेस्ड होगा, खंडित श्रृंखला के न्यूमेरिकल पे। क्या करो, खंडित श्रृंखला के न्यूमेरिकल के। अगर आपने तीन या चार क्वेश्चन आपने इसमें बढ़िया से आपने लगा लिया ना, तो कह रहे हो इससे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। बस कह रहे हो कि आप मेन क्या करें ना, कोई भी टॉपिक हो ना, एक बार मैथ्स होता है ना, तो अभी तो थोड़ा कह सकते हैं मैथ्स है, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सवालों का आप जब तक कॉपी पेन लेकर रगड़ोगे नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आता। सवालों को 2-2 3-3 4-4 बार आप लगाइए ताकि वो आपके जहन में उतर जाए कि हाँ ये कंसेप्ट है, यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब यहाँ पर मैं आपको शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके नंबर्स रहेंगे उसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब बताइए असेंडिंग एक्स की जो दे रखा है असेंडिंग या डिसेंडिंग में है कि नहीं, चाहे ये देख लो और चाहे आपका ये देखो, यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि एन की वैल्यू चेक करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था खंडित श्रृंखला होगी वहाँ पर आप इसको मत ले लेना एन की वैल्यू की सर यहाँ पर हमारा एन का मान कितना 10 आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये सिर्फ बातें आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है, व्यक्तिगत श्रृंखला में। दोबारा क्या कह रहा हूं मैं कि जब भी खंडित श्रृंखला होगी जो n का मान होगा वो यहां पर n का जो टोटल मतलब 10 क्रम संख्या होगी वो नहीं होगी भाई, याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या करना है, हमें n का मान कब निकलेगा, जैसे x दे रखा है और f दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इस टेबल का क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, तो CF निकालना, आपने इसको पढ़ा होगा CF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर CF, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए CF निकालते हैं। CF का मतलब कहते हैं इनकी वैल्यू को आपस में जोड़ देना है, तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और यहाँ पर मतलब 8 कितना होता है 13, 13 और 10 कितना होता है भाई यहाँ पर 23, कितना होता है 23, 23 और ये कितना होगा आपका 35, कितना होगा 35। अगर हम बात करेंगे 35 और 16 कितना होगा, तो 11, यहाँ पर कितना होगा 51, ठीक है, समझ में आ रहा होगा 51। अगर हम बात करें ये कितना होगा 51, क्योंकि 6 5 11 के हाथ से ले 4 और 1 5 होगा, 51 10 कितना होता है 61, ठीक है 61 और ये कितना होगा 69, मतलब आपका क्या होगा 69 और ये कितना होगा आपका 75, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो n का मान होगा ना, आप लिख भी सकते हो, इसको नोट बना के इसको लिख लो कि जब भी आपकी खंडित श्रृंखला होगी तो वहाँ पर जो n का मान होता है वो हमारा क्या, जो लास्ट का CF होगा ना, जो लास्ट का CF होता है उसके बराबर होता है। तो लास्ट का CF हमारा कितना दे रखा भाई 75। अब मैंने कहा था कि अब देखो 75 है, आप बताइए मेरे को संख्या इवन है कि ओड है, मतलब सम संख्या है विषम संख्या है, तो कहोगे सर ये क्या है, जो 75 है ये क्या आ रहा है आपका, ये विषम संख्या है, तो हमारे यहाँ पर लिख लेंगे n का मान कितना आता है 75, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए मैंने कहा था जब 75 होगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा रखना है, यहाँ पर m बराबर क्या होता है कि साइज ऑफ, ठीक है विषम है तो क्या आएगा n प्लस में 1, ठीक है आइटम्स, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, एक बार आप लोग कमेंट करो कि सर थोड़ा सा डाउट रहा और अच्छे से समझाइए, तो बिल्कुल मैं करूँ कि आप लोगों आपके लिए सारा कुछ मतलब हर एक एंगल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। बात यहाँ तक, बस आप लोग यहाँ से पढ़िए, क्वेश्चन को लगाइए, अपने आप चीज़ों को समझ में आएगा। यहाँ देखो अब साइज ऑफ यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि साइज ऑफ कितना, n की वैल्यू कितनी थी 75 और प्लस में कितना 1, ठीक है 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो मान लो 76 है, 76 का आधा करेंगे तो कितना होगा, अगर हम बात करें मान लो 76 आ गया 76, अब यहाँ पर कितना आ गया 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 8 16, कितना आ गया। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर कि साइज ऑफ, ठीक है साइज ऑफ, ठीक कितना आ रहा है 38 आइटम्स,
क्लियर है, यहाँ तक आंसर नहीं जाना, अभी आंसर आपका नहीं आया। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपका खंडित श्रृंखला लग रहा है कि जो आपका साइज ऑफ में जो वैल्यू निकल के आ रही है, क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू निकल के आ रही है, अब इस वैल्यू का जो आपने CF निकाला था उसमें चेक करो किसके अंदर ये लाई करता है, किसके अंदर आता है। क्या 2 के अंदर 38 आएगा, नहीं आएगा। क्या 5 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्या 13 के अंदर आएगा, नहीं। क्या 23 के अंदर आएगा, नहीं। क्या 35 के अंदर आएगा, नहीं। तो कहोगे सर किसके अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, ये 51 के अंतर्गत आएगा। अब जब 51 के ना, तो उसके सामने देखो क्या होता है, उसके सामने 2 लोग बैठे होंगे, उसके सामने क्या होंगे, 2 लोग बैठे होंगे। जैसे मान लो शादी में आते हैं ना, तो आपकी मैडम बैठी है, ठीक है, या फिर मान लो दूसरे की, ठीक है, तो हमें उसको ही पकड़ना, हमारी जो हमारी होगी उसी को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये किसी और की है, ठीक है, तो आपकी मैडम कहाँ, यहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, मतलब कि जो एक्स वाली टर्म होगी उसको हमें देखना है कि जो हमारा 50, जो हमारा 38 इसके अंदर लाई कर रहा था, तो उसके सामने एक्स की कौन सी टर्म है। क्या करो, एफ, बहुत सारे बच्चे के एफ को उठा के लिख देंगे आंसर 16 आ रहा है, नहीं, आपको किस में चेक करना है, आपको एक्स में चेक करना है। तो यहाँ पर 51 के सामने कौन सा है, 7, तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर 7। समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ क्या करना। देखो सबसे पहले आपको जो मतलब श्रृंखला दी हुई खंडित, उसको आप देखो आरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, लगा दिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना वहाँ पर एन का मान आपका नहीं है, आपको ये मान कभी भी आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, CF की वैल्यू निकालोगे। CF कैसे निकालना है, इनको प्लस कर देना है, समझ में आ रहा होगा, कर दिया, ठीक। अब जो CF का लास्ट का टोटल होगा ना, मैंने नोट बना के लिख दिया कि जो CF का लास्ट का टोटल होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एन कहलाएगा। तो अब दूसरा स्टेप, तीसरा में क्या देखना है कि जो एन की जो वैल्यू क्या है, वो ओड है कि इवन है। तो यहाँ पर क्या आ रही है हमारी, यहाँ पर विषम आ रही है, क्या आ रही है हमारे यहाँ पर, विषम। तो विषम का फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, तो ये लिख दोगे, एन का मान ही रखोगे बराबर। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब अपने आप को एक तरह से अलर्ट रखना है कि जो हमारा साइज ऑफ में जो वैल्यू आएगी वो आंसर नहीं होता है, उस वैल्यू को हमें CF के अंदर चेक करना होता है कि ये वैल्यू किसके अंदर आ रही है, किसके अंदर लाई कर रही है। तो यहाँ पर देखिए किसके, 51 के। अब 51 के बाद हमें देखना है कि हमारे सामने क्या होगा, 2 लोग बैठे होंगे। मान लो ऐसा करके बोलो, मान लो आपकी मैडम बैठी है और आपके बगल आपके दोस्त की मैडम बैठी है, तो आप किसको देखोगे, आप लोग किसको देखोगे, आप अपनी मैडम को देखो। तो आपकी मैडम को हमेशा किसको, एक्स वाले को देखना है। क्या कह रहा हूँ, एक्स को देखना है हमें। बहुत सारे बच्चे का होता है कि जो 51 के कहोगे सर मतलब यहाँ पर 16 तो इसको लेंगे, नहीं, हमें किस में चेक करना है, एक्स में। तो ये हमारा क्या निकल के जाएगा, यहाँ पर क्या निकल के जाएगा, यहाँ पर हमारा माध्यिका। समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सेम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा एक और देखते हैं इसमें, किसमें, आपका खंडित श्रृंखला। मैंने वही अप्रोच कहा था, संख्या ठीक लगी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होगी कि हम CF निकालेंगे। CF निकालेंगे तो देखो यहाँ पर कितना, 14, ठीक है, 14 और 18 कितना होता है, अगर हम बात करेंगे 8 4 12 का 2, ठीक, हाथ से ले कितना यहाँ पर 3, 32, 32 और 33 कितना होता है, अगर हमारे लिए इसको जो 3 2 5 हो जाएगा, कितना 3 2 5 और 3 3 कितना, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 65 और 30 कितना होगा, 65 और 3 कितना होगा भाई, यहाँ पर 95, 95 20 जोड़ोगे तो 5 और यहाँ पर कितना 115, 115 में आप जोड़ोगे कितना आएगा 103। ये देखो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आपको मतलब गुणा भाग प्लस करने ही आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो आप लोग, ठीक है। और ये फिर कितना होगा आपका, यहाँ पर कितना 143 और यहाँ पर कितना आएगा 150। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब मैंने फिर वही अप्रोच कहा था कि अब देखो यहाँ पर n का मान हमारा क्या होता है, ये लिखवाने का मतलब क्या, n बराबर क्या, CF। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 150 दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है यहाँ पर 150। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है कि जब n का मान क्या आ गया 150 आ गया, तो हमारे को देखना है कि सम है विषम है। तो कहोगे संख्या क्या, सर सम है, क्या है ये संख्या सम है। तो सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो सम के लिए हमारा जो फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया है, m बराबर क्या होता है कि साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n/2 आइटम्स। क्लियर है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ कितनी है इसकी वैल्यू 150, कितनी है 150, इसको अगर 2 से काटोगे कितना आएगा 75, कितना आएगा 75। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने क्या कहा था भाई, दूसरा स्टेप की आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब ये जो आंसर आया है इसको आपको CF में जाके चेक करना है, किसके अंदर, क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये 75 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसके 65 के अंदर आ रहा है, नहीं। कहोगे सर किसके अंदर आ रहा है, ये 95 के अंदर आ रहा है। अब दूसरा स्टेप, जब 95 के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कि F मतलब 95 के जस्ट सामने कौन होगा, तो हमें कौन सा देखना है, यहाँ पर X में देखना है, किसमें, X में देखना है। इसको हमेशा नोट बना लेना। तो यहाँ पर जो हमारा मीन की वैल्यू जाएगी, मतलब मीडियन जो निकल के आ रहा है वो कितना होगा यहाँ
पर 35, कितना होगा यहाँ पर 35। बिल्कुल देखो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, बस आप 2-4 सवालों को लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सवाल बिल्कुल ईजिली आपके हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो यार अच्छी लग रही हो ना, आप लोगों के लिए वीडियो मतलब क्वेश्चनों के लिए ना एक लाइक शेयर और कमेंट आप बिल्कुल आपको इसमें रुकना नहीं चाहिए, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ना कि हर एक बच्चे को सारा का सारा जो मतलब जो उनका डाउट रहता है माध्यिका बहुलक निकालने का, वो आपका पूरा का पूरा क्या यहाँ पर हट जाए। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम मान लो इस टेबल को रफ कर देते हैं क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन कर लिया। देखो वहाँ पर मैंने क्या था, सिंपल बात है, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप क्या बताया था सर ने कि हमें संख्या को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है, बिल्कुल लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या बताया था कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एन कभी भी यहाँ से नहीं लेना। एन हमारा क्या होता है, मतलब जो खंडित श्रृंखला होती है उसमें CF को ही एन कहते हैं, जो उसका टोटल होता है। तो पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। कितना निकालेंगे यहाँ पर CF, तो अब CF निकालेंगे। देखो तो CF यहाँ पर लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर CF। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर 23, ये कितना है आपका 43। अब 43 का अगर हम मान लो इसमें दे देंगे 45 से कितना हो 5, यहाँ पर कितना 85, और यहाँ पर 85 का मतलब कितना 8 5 13 135 होएगा। 135 में 41 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना 6 और 4 और 3 कितना 7, 176 होएगा। इसमें जोड़ोगे 6 और 2 कितना 8, मतलब 6 2 8, 7 और 1 8, यहाँ पर कितना आएगा 180। एक बार चेक कर लेना। और ये कितना आएगा आपका 8 8 16 का 6, हाँ सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 9 1 मतलब 196, और ये कितना होगा 200, कितना हो गया 200। बिल्कुल देखो हलवे क्वेश्चन है, आप लोग बस थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन को खुद से उतारो और कॉपी में बैठ के सॉल्व करिए, आप भी इसको कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने CF निकाल लिया। तो अब देखो हमारा अगला स्टेप क्या आता है कि इसने देखो एन कहाँ से ढूंढेंगे, मैंने कहा था एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी कि जब भी आप कौन सी श्रृंखला पढ़ोगे भाई, खंडित श्रृंखला पढ़ोगे, तो उसमें एन क्या होता है आपका यहाँ पर 200, लास्ट में जो CF का लास्ट होता है एन कहलाएगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन बराबर मेरा क्या आ गया, एन बराबर कितना आ गया, ये आपका 200। क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप मैंने कहा था कि अब जब आपका 200 आएगा, आपको चेक करना है कि ऑड है इवन है। क्या करो, चेक करना ऑड है इवन मतलब सम या विषम है। तो कहोगे जो हमारा 200 क्या है सर, सम संख्या है। तो बस सम संख्या आपको पता चल गया, बस आप करके रहिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हमें क्या पढ़ाया गया था कि साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ, मतलब यहाँ पर देखो साइज ऑफ क्या होता है हमारा n/2 आइटम्स। ठीक है, ये हमारा होता है। अब बहुत सारे बच्चों का ना कमेंट रहता है कि सर क्या हम हिंदी मीडियम से, तो क्या इसका लिख सकते हो। यार बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसमें एग्जामिनर बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को काटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में ही चलता है ये, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या करें, हमारा कह रहे हैं कि यहाँ पर साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 200 दे रखी है। कितना 200 इसको डिवाइड कर, मतलब डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 100, ठीक, आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है, यहाँ तक आपको आंसर नहीं छोड़ना, आपको आंसर और भी आगे तक ले जाना है। ये हो गया। अब मैंने कहा था जब आपका यहाँ पर ये जो साइज ऑफ में जो वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को आपको कहाँ जो CF हमने बनाया था उसके अंदर आपको चेकआउट करना है। तो चेकआउट करो, क्या 100 इसके अंदर लाई करेगा, आएगा नहीं आएगा, क्या इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा नहीं, किसके अंदर 135 के अंदर आएगा। तो इसके सामने x वाली वैल्यू देख लेना भाई कौन है। तो इसके सामने जो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 48, क्या हो रही है यहाँ पर 48, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे क्या होता है भाई, जो कि खंडित श्रृंखला जो होती है उसके जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं कि इसी मतलब तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन वगैरह आते हैं 2 से 3 नंबर के, तो इस तरह से आप सवालों को लगाओगे। अब मैं देखो मेन जो बात आती है ना कि आप लोग प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रैक्टिस करने से, थ्योरी तो आप याद करोगे चलो ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों का आपको बैठ के कॉपी पेन लेके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको ईजी लगेगा, उतना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो ना अच्छी लगे तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट आप बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने वीडियो का पूरा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारा और मन करता है कि आप लोगों के लिए हम क्या करें, बेहतरीन कंटेंट लेके और उसके साथ में आप लोगों को उसको बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम क्या होगा पार्ट 3 में, और उसमें हम बात करेंगे जो भी हमारी अखंडित श्रृंखला होती है उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो, और जो एग्जाम में कई बार पूछे गए वो सारे क्वेश्चनों को लगाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।